आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है मोह का वटवृक्ष। मोह किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु से बंधना, अटैचमेंट होना, उससे लिप्त होना, उसी का ही ध्यान करना और उसी को ही लाइक करना, ये सारा मोह कहलाता है, अटैचमेंट। और कई बार मोह जो है तकलीफ का कारण भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ द नेचर है, सनातन सत्य है, हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। तो जिस व्यक्ति को हम अधिक लाइक कर रहे हैं, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, वह व्यक्ति कभी भी हमारे से निश्चित तौर पे अलग होगा। क्योंकि संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए कष्टकर स्थिति हो जाएगी। ये तो व्यक्ति के लिए बात हो गई, जीवित प्राणियों के लिए बात हो गई, चेतन प्राणियों के लिए बात हुई। अब मैं बात करता हूँ जड़ पदार्थ की। जड़ पदार्थ में धन, दौलत, संबंध, सत्ता, संपत्ति और सभी तरह के जितने समृद्धि के हमारे साधन हैं, उसके प्रति अटैचमेंट रखना, धन के प्रति अटैचमेंट रखना, अपने बंगले के प्रति अटैचमेंट रखना, अपने बैंक बैलेंस के प्रति अटैचमेंट रखना, अपने ज्वेलरी के प्रति अटैचमेंट रखना, और जितनी जितनी हमारी जड़ पदार्थ है, जो कि हमारे साधन है, चेतना साध्य है और जड़ पदार्थ साधन है। दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ। तो उसके प्रति लिप्तता रहनी, उसके प्रति अटैचमेंट रहना, वह मोह कहलाता है। और मोह ही सब कर्म बंधन का कारण है, क्योंकि व्यक्ति और वस्तु के प्रति मोह होने से हमारे भीतर कर्ता भाव आ जाता है। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मैं किसी का पिता, मैं किसी का पुत्र, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरे संबंध, सत्ता, संपत्ति, मैं और मेरा के साथ जुड़ते ही मोह पैदा हो जाता है, राग द्वेष पैदा हो जाता है, बुराइयां पैदा हो जाती है। और जितने हम निर्लिप्त रहते हैं, आपका है, कोई नहीं उसको ले सकता। मकान आपके नाम है, पट्टा आपके नाम है, तो कोई दूसरा उसको ले नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर दो तरह की मानसिकता काम करती है। आपके खुद का मकान है, तो एक तो आप सोचते हो कि मेरा मकान, मैं इसका मालिक, ऑनरशिप और डूअरशिप, उससे ब्लेम और क्लेम होता है। उसको कोई खराब करता, नुकसान पहुंचाता है, तो हम ब्लेम करते हैं। और आपकी संतान कहती है कि नहीं मेरा भी हिस्सा है, तो हम क्लेम करते हैं कि नहीं ये मकान मेरा ही है। तो ऑनरशिप, डूअरशिप, ब्लेम और क्लेम पैदा हो जाता है। किससे पैदा होता है? मोह से पैदा होता है, अटैचमेंट से पैदा होता है। एक मानसिकता। दूसरी मानसिकता ये है, घर आपका है, रजिस्ट्री आपके नाम है, कोई भी आपकी संतान भी नहीं ले सकती है, पर आप क्या समझते हैं, आपके अंदर भाव क्या है? यह मकान मेरी निश्राय में है,
इस मकान का मैं ट्रस्टी हूँ, इस मकान का मैं चौकीदार हूँ। जितने समय तक मैं जीवित हूँ मैं इसका उपभोग करता हूँ। ट्रस्टीशिप की भावना आ जाती है, निश्चय की भावना आती है। यह भावना अनासक्ति की भावना कहलाती है। तो उसके अंदर मोह नहीं होता है, उसमें विरक्ति होती है, उसमें आसक्ति का उल्टा अनासक्ति होती है। चीज वही है लेकिन हमारा नजरिया कैसा है। इसीलिए कहते हैं कि नजर बदल दो नजरिया बदल जाएगा, दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, दृष्टि बदल दो सृष्टि बदल जाएगी। हम आपकी दृष्टि को बदलना चाहते हैं, जो मैंने अभी कहा कि आपकी सोच को बदलना चाहते हैं। यही हमारा सनातन सत्य है। आपकी सोच को सही दिशा में ले जा करके हमारा उद्देश्य है कि आपको शाश्वत सुख की नींव लगा दें। ऐसा शाश्वत सुख कि उसके बाद के अंदर कोई भी दुख आए ही नहीं, हर वक्त अक्षय सुख बना रहे। ये मोह और वटवृक्ष आप जानते हैं कि एक ऐसा पेड़ होता है जो चारों तरफ फैला हुआ होता है, उसकी शाखाएं जमीन पे आके टच हो जाती है। इतना बड़ा वृक्ष होता है, इस जो और कई साल पुराना होता है, सैकड़ों साल पुराना होता है, जैसे कि बरगद का पेड़। इसको हम वट वृक्ष कहते हैं। तो मोह जो है, आसक्ति है, वह उस वट वृक्ष की तरह से फैल जाती है। यानी आसक्ति है दूसरी बुराइयों को भी साथ में ले आती है और इसका वट वृक्ष बन जाता है। दूसरे शब्दों में मैं बात करूं कि दुनिया की जितनी जितनी बुराइयां हैं वो सब मोह का वट वृक्ष है, सब मोह का जाल है। और जितनी जितनी अच्छाइयां हैं वो सब अनासक्ति का संसार है। तो ये दोनों हमारे साथ रहती है। आसक्ति अनासक्ति हमारे भीतर है और प्रकृति और पुरुष हमारे भीतर है। अच्छे बुरे भाव भीतर है। आपको निर्णय करना है, आपको पुरुषार्थ करना है कि आप किस तरह से रहते हो। अज्ञा भी इधर ही है और प्रज्ञा भी इधर ही है। अज्ञा मतलब देहाध्यास। अगर आप देहाध्यास में लगे रहते हो तो संसार को बढ़ाते हो। अगर आप आत्मा की भाव सत्ता प्रज्ञा के साथ जुड़े रहते हो, हर क्षण मोह को छोटा करते हो, संसार को छोटा करते हो, और वही प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि भी है। वो आपको निश्चित तौर से मोक्ष के अंदर, 2-4 भवों के अंदर वो ले जा सकती है। तो हमको जो है, इसी को हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं कि अपनी सोच को बदल दीजिए। जो सोच गलत दिशा में जा रही है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उसको बदल करके पॉजिटिव थिंकिंग कर दीजिए। हमारे पास न तो जादू है, न टोना है, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई विद्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास में सनातन सत्य कार्यक्रम है जो कि कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, जिसे हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। हम व्यक्ति की सोच को बदलते हैं, हम आपको राइट विजन देते हैं, हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, हम आपको जो है पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। तो ये सारा बुराइयों का जो संसार है वो मोह का वट वृक्ष होता है। अब आपको चिंतन करना है कि क्या मोह के वट वृक्ष के साथ ही रहना है या इस वट वृक्ष से बाहर भी निकलना है। अगर मोह के संसार में रहना है तो आप जीवात्मा के रूप में, चेतना के 3 स्तर है, चेतना वही है लेकिन उसके 3 स्तर है। तो मोह का वट वृक्ष के साथ आप रहते हो तो आप जीवात्मा के दायरे में रहते हो। जीवात्मा वो हमारी आत्मा की वह दशा है जो कि राग द्वेष से जुड़ी हुई है, तेरा मेरा से जुड़ी हुई है, कषाय से जुड़ी हुई है, नेगेटिव थिंकिंग से जुड़ी हुई है। और वह केवल जो है यही चिंतन करती है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे,
कूप मंडूकता रहती है मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरा जो है वह सत्ता संपत्ति और साधन जितने भी हैं वो सब मेरे हैं, मैं मेरा। अगर आप मोह के वट वृक्ष को इस जीवन के अंदर हल्का करना चाहते हो, आप अगर बुराइयों के संसार को घटाना चाहते हो, तो आपको किसी ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु की तलाश करनी पड़ेगी कि उसकी कृपा से आपको ज्ञान मिले। तो अगर आपको सही ज्ञान मिलता है, सम्यक ज्ञान मिलता है, तो आपको जो है वो अपने कहना चाहिए तपोबल से, अपनी कृपा से जो है आपको जीवात्मा से अंतरात्मा बनाता है, अंतरात्मा के पद पर बिठा देता है। आपका जो पद जो है सोहन राज नाम से था, इस पद पे हटा करके आपको शुद्ध आत्म तत्व पद पर बिठा देता है, क्योंकि जो आपका अनंतानुबंधी कषाय है, जो कि स्वयं दर्शन मोहनीय है, उस दर्शन मोहनीय को अनंतानुबंधी कषाय को जो है वो भस्मीभूत कर देते हैं, जो कि कर्म बंधन का मुख्य कारण होता है। अटैचमेंट, उसको भस्मीभूत करने से नए कर्मों का बंधन रुक जाता है। कर्म बंधन तो होता है क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा मौजूद है और वो पुरुषार्थ करती रहती है, लेकिन उसके जो पीछे जो मोहनीय कर्म बचा है वो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन बहुत हल्के हल्के जो है वो मोहनीय कर्म है। जो भारी मोहनीय कर्म, जो कि कहा जाता है कि पत्थर की शिला के अंदर लकीर खींचना कठोर कार्य है, वह काम तो गुरु, सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष अपने तपोबल से कर देता है। और उसमें हमारा जो है वो हमारा पुण्योदय भी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति वो जो है हमें ज्ञान दे देता है। तो देखिए, ज्ञान लेने के बाद क्या होता है, ये देखने की बात है कि ज्ञान लेने के बाद मोह के वट वृक्ष में, मोह में क्या कमी आती है। तो वह ज्ञान जो हमें बताता है कि जो तुम्हारा जो चेतना का स्वरूप है, वही स्वरूप समस्त जीवित प्राणियों का है। यानी सारी समस्त जीवित प्राणियां हैं, वो तुम्हारी तरह ही चेतन तत्व है। और जो तुम ज्ञाता दृष्टा रूप के अंदर हो, तुम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का भंडार हो। वैसी सारी आत्माएं एक जैसी है। यानी ज्ञान लेने के बाद के अंदर आपको आत्मतुलावत जीवन जीने की ट्रेनिंग मिल जाती है और आप समस्त आत्माओं में एक ही प्रभु के दर्शन करते हो। तो उनके साथ में आप हमेशा अच्छा व्यवहार करोगे, किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करोगे। तो ये बड़ा एक परिवर्तन आता है कि व्यक्ति को ज्ञान लेने के बाद के अंदर। तो हमें मोह का वट वृक्ष करने के लिए ज्ञान तो प्राप्त हो गया, इस ज्ञान को टिकाए रखने के लिए हमें प्रतीति, जागृति और अनुभव करना चाहिए। प्रतीति का अर्थ होता है कि जो सद्गुरु है वो हमें एहसास करा देता है ज्ञान देते समय कि तुम्हारा पद अब जो है वो जो कर्ता भाव से तुम्हारा पद है शुद्ध आत्मा स्वरूप हो गया। अभी शुद्ध आत्मा आप हुए नहीं हो, लेकिन आपका लक्ष्य जो है वो परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा बनने का है। उसकी ओर प्रयाण करो तो जो हमारा ये जो अंतरात्मा का जो लक्ष्य है वह निर्धारित हो जाता है। और हम प्रतीति इतनी बिठा देते हैं 24 आवर्स कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं कैसा शुद्ध आत्मा हूँ? जो कि मन वचन काया से मुक्त है, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसका संचालन कुदरत करती है और मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरती है। यानी आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप जो ये जीवन जी रहे हो ये तो मात्र
जो आयुष्य कर्म के अधीन जो है ये आपका जो है वो कहना चाहिए प्रारब्ध और उदय है, उसके अधीन ये जिया जाता है और मैकेनिकल मोड होता है और वह भी टेम्परेरी है, संजोग के साथ वियोग जुटा होता है। तो ये कर्म जो है झड़ते रहते हैं, भोग लिए जाते हैं और झड़ जाते हैं, तो ये नाशवान भी है। तो ये सारी स्थिति हमारी मन वचन काया की हो जाती है और हम समझने लग जाते हैं कि इसकी क्रिया में तटस्थ रहो। हम जो मन वचन काया रूपी हमारी प्रकृति है वो अपना उसका जो स्वभाव है, उसका स्वभाव जो है वो भुगतान का स्वभाव है। कहा भी गया है कि ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, तो सारा भुगतान हमारा चल रहा है, तो उसको चलने दीजिए। आप उसको देखते रहेंगे, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, आप उससे मुक्त रहेंगे। यानी जो उसकी प्रकृति जो चल रही है उसको चलने दो, उसके साथ जो है छेड़छाड़ मत करो, उसको अपने स्वभाव में रमण करने दो। प्रकृति का स्वभाव है कि उदय प्रारब्ध के अनुसार उसको भोगना, पुण्य और पाप को, अच्छाई को और बुराई को भोगना, इस मोह के वट वृक्ष को भोगना, ये प्रकृति का काम है और प्रकृति करती रहेगी। तो हम उससे न्यूट्रल रहें, हम उससे मध्यस्थ रहें, हम उसको स्वभाव में रहने दें। हम जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो विभाव पैदा हो जाता। कैसे? देखिए कि एक पूरा तालाब है और बिल्कुल उसका पानी शांत अवस्था के अंदर पड़ा है। अब हमने एक पत्थर को जो है तेज जो है पत्थर के छोटे टुकड़े को तेज वेग से जो है हमने उस पानी में डाल दिया, तो आपने देखा होगा कि कितनी वेव्स के गोले बनते हैं, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी तरंगमय हो जाता है वो पानी, उसमें तरंगें उठ जाती है। तो तरंगे उठने का अर्थ ये हुआ कि वो प्रभावित हो गया, वो स्वभाव से विभाव में आ गया। तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होता है? मोह के वट वृक्ष को कम करने का, कि जो कुछ भी इसका उदय और प्रारब्ध चल रहा है इसको अपने स्वभाव में रहने दो, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, इसके साथ मत जुड़ो। और ऐसा कहा जाता है कि ये मन वचन काया का जितना भोग है, जितना उदय और प्रारब्ध है, ये सारा विचारों के माध्यम से भुगतान होता है। तो आप विचारों को बाईपास करो, यानी आपके विचारों के अंदर लेना और देना, ये जो है भोगने की बात आएगी, राग द्वेष की बात आएगी, तो आप उसको बाईपास कर दो, जाने दो जाने दो जाने दो, मात्र देखते रहो। और मात्र देखते रहने का अर्थ क्या है कि आपको ज्ञान लेने के बाद में आप पुरुष बन गए। पुरुष बन गए तो आप भी अपने स्वभाव में रहो, प्रकृति भी अपने स्वभाव में रहे, कोई किसी की छेड़छाड़ मत करो। अगर आप प्रकृति की छेड़छाड़ करते हो तो प्रकृति भी आपकी छेड़छाड़ करेगी, यानी वो आपके ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहने नहीं देगी और वह आपको जो है खींच लेगी अपनी तरफ से। कैसे खींचेगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे दांत में तेज दर्द हो रहा है, तो तेज दर्द हो रहा है तो उस जो है वो भोगने की स्थिति के अंदर हमने शुभ भाव खड़ा किया कि ये जो भुगत रहा है ये अलग है और मैं अलग हूँ। ये भुगतने वाला सोहन राज रूपी पुतला है जो इस दांत के दर्द को भुगत रहा है, और ये तो भोगने वाला है, ये तो पीछे से दर्द लेकर के आया है, तो ये तो भोगेगा ही, ये अपना कार्य है, इस काम को करने दो आप। और आप उसके साथ जुड़े नहीं, यानी उस दर्द को जो है आपने इसको हल्के रूप के अंदर लिया, आपने आत्म ध्यान नहीं किया, चिल्लाए नहीं और सहन कर लिया, तो वह दर्द इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो दर्द भोगने वाला मैं हूँ ही नहीं। मोटी बात यह है कि मैं तो दर्द भोगने वाला नहीं हूँ, भेद विज्ञान कर लिया कि मैं तो अलग हूँ, ये अलग है। इसीलिए हमेशा जो है
प्रकृति और पुरुष दोनों साथ में हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की दखल न करे। और दूसरे रूप से हम ये आपको कहें कि जो कुछ भी आपका उदय और प्रारब्ध, मान लीजिए दर्द की बात चल रही है तो दांत का दर्द तेज गति से हो रहा है उदय और प्रारब्ध के अधीन, तो आप चिल्लाने लगे, आप जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय मेरे दर्द हो रहा है, मैं तो मर गया, और जो कितना भारी दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ, और ऐसा करने लग जाते हो, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि आप में समता की कमी आ गई, टॉलरेंस पावर कमी आ गई, और आप उसके साथ में जुड़ गए। जुड़ने से जो है आपका पुरुष यानी जो आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रभावित हो गया, पुरुष जो कलुषित हो गया और वह जुड़ गया प्रकृति के साथ में, प्रकृति को दखल करने लग गया। तो दखल करने से, अब आपने दखल किया है तो उस दखल करने से जो भीतर जो है नए कॉज बढ़ने चालू हो गए। पूर्व की स्थिति थी कि भोगने वाला अलग है, मैं तो देखने वाला हूँ, और ये अलग है, मैं अलग हूँ, तो ऐसे भाव लाने से कोई तरह के कॉजेज नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि कॉज का जो मुख्य कारण राग द्वेष है वह उस चिंतन में नहीं था। और जब आप जुड़ गए राग द्वेष से तो राग द्वेष गुणित हो गया, राग द्वेष का कारण बन गया, और राग द्वेष का कारण बनने के कारण जो है वो विभाव पैदा हो गया, और ये राग द्वेष गुणित हो गया और हमने नए कॉजेज डाल दिए। देखिए कॉजेज कब पड़ते हैं, चार्जिंग कब होती है, जब उसके भीतर कहीं न कहीं राग द्वेष होता है, कहीं न कहीं मोह होता है, मोह के वटवृक्ष की कोई शाखा होती है, तब जाकर के कॉज पड़ते हैं। क्योंकि कॉज पड़ने का कारण जो है ना मौजूद होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक जो है वो गेहूं के दाने हैं, तो गेहूं को अगर हम सीधा बारिश हुई हो ज़मीन के अंदर डाल दें तो थोड़े दिनों के बाद के अंदर फिर जब उसके अंदर पानी, खाद और धूप मिलती है तो फलक फूटता है और उसका भ्रूण बनता है और वह धीरे धीरे पौधा बनता है। और वही गेहूं के दाने अगर हमने तवे के ऊपर उनको गर्म करके और फिर हमने बोया होता तो उसका जो है वो उगने की शक्ति यानी हमने ख़त्म कर दी, यानी उसके राग द्वेष खत्म हो गए, क्योंकि वो जो दाने थे वो मर गए। जब मर ही गए तो फिर राग द्वेष वो तो जड़ बन गया, उसमें राग द्वेष नहीं रहा। जब राग द्वेष नहीं रहा तो वो उगने की क्षमता उसकी नहीं हुई, और ऐसे दाने कितने ही डालो आप वो कभी नहीं उगेंगे। तो हमको घुमाने वाला जो तत्व है वो है मोह, वो है राग द्वेष, वो है कषाय, और क्रोध, मान, माया, लोभ है, उससे जुड़े हुए 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि मोह की टहनियाँ हैं। कौन कौन सी? प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, प्रशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, मायामर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये मूल रूप से 18 तरह के जो है नेगेटिव थॉट्स हमारी भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स भी मोह का संसार है, मोह के वटवृक्ष का भाग है। और दुनिया में जितने जितने नेगेटिव थॉट्स और बुराइयां हैं वो सारे के सारे मोह के जो है भाग है, मोह का वटवृक्ष है। और जितनी जितनी हमारी अच्छाइयाँ हैं वो सारा जो है वो आत्म तत्व का भाग है। और ये प्रकृति और पुरुष जो दो चीज़ें हमारे सामने हैं और दोनों चीज़ें इस शरीर के अंदर मौजूद है, तभी ये शरीर संचालित होता है। अगर केवल अकेली आत्मा इस शरीर में नहीं रह सकती है, वह तो सर्व कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध शिला के अंदर परमात्मा या ईश्वर बन के विराजमान हो जाती है, फिर कभी भी इस आवागमन के चक्कर में नहीं आती है। इस आवागमन में तो वही आती है आत्मा जिसके अंदर राग द्वेष शेष है और जिसको इस भुगतान को क्लियर करना है, तब ये संसार में रहती है और ये सारा भुगतान पूरा करती है।
तो हम आपसे जो है, अगर इस एपिसोड को मैं ओपन टू द ऑडियंस करूं और समस्त हमारे श्रोतागण से जो है इसके बारे में जानना चाहूं कि इसकी क्या रिलीवेंस है, क्या सोशल यूटिलिटी है और क्या इसकी उपयोगिता है, और ये मोह का वट वृक्ष जो विषय का जो है ये प्रवचन है जो मनुष्य को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को और विश्व को कैसे लाभान्वित कर सकता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मोह हमारे भीतर है। मोह को हम एकदम समाप्त नहीं कर सकते। मोह को रिक्त करने के लिए हमें 8वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी लेनी पड़ेगी, यानी हमारी सोल की प्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और जो क्षपक श्रेणी जो जीव ले लेता है वो आगे बढ़ता जाता है और निश्चित तौर पे जो है वह केवल ज्ञान को, वीतरागता को प्राप्त होता है। तो 8वें गुणस्थान से 9वां, 10वां, 11वां छोड़ता हुआ 12वें गुणस्थान के अंदर वीतराग बन जाता है और 13वें गुणस्थान के अंदर केवली बन जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान का अर्थ ये हुआ कि वह इस जो शरीर के अंदर एक जीता जागता भगवान है, औदारिक शरीर के अंदर वो पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है, वो जिंदा भगवान कहलाता है। तो इस तरीके से जो है हमने ये बनाई, भेद रेखा बनाई, हमने जो है वो भेद विज्ञान किया कि प्रकृति और पुरुष को अलग अलग मानो और अलग अलग जानो और दोनों को जो है अपने स्वभाव में रमण करने दो, दोनों को आपस में मिक्स मत करो, आपस में मिले हुए हैं। इस पूरे शरीर के अंदर जो है आत्मा मौजूद है और हर आत्मा के ऊपर असंख्य असंख्य कर्म के परमाणु हैं, ये हम मानते हैं क्योंकि इसका ऐसा स्ट्रक्चर है। लेकिन हमें मोह के वट वृक्ष को कम करने के लिए दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे हंस होता है वह क्या करता है कि वो जो है उसको मोती मिश्रित दूध दिया जाता है तो वो मोती मोती को अलग कर देता है और दूध दूध को पी लेता है, यानी वह बहुत बड़ा न्याय कर लेता है। तो इसीलिए हमें भी अपने जीवन के अंदर इस चीज़ का न्याय करना पड़ेगा कि सारी दुनिया के अंदर समस्त पदार्थ, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, सारे गेय हैं, यानी जानने योग्य है। जब तक आप बुराई को नहीं जानोगे तो आप अच्छाई को कैसे पकड़ोगे? इसलिए अच्छाई और बुराई को दोनों को जानना, समस्त विश्व के ज्ञान को जानना है, ये तो जो हमारा ज्ञेय हो गया। और जानने के बाद में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है और हमारे पास में डेवलप्ड बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, चित्त है और जो साथ में डेवलप्ड आत्मा भी है। तो फिर हमको निर्णय करना होता है इसमें से क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना। यानी अगर हम ये जीवन के अंदर एक लक्ष्य बना दें कि मोह से संबंधित सब चीज़ों को जो है मैं छोड़ता हूँ, वो उसको हे मानना, और उसका जो विरोधी तत्व है, उपादेय तत्व है, वह ये है कि सब अच्छी अच्छी चीज़ों को, गुणों को, अच्छाइयों को धारण करना है, वो उपादेय है। तो इस तरीके से आज हमने मोह के वट वृक्ष को पूरा उसके बाद के अंदर जानकारी करी और उस मोह के वट वृक्ष को कम करने का भी हमने सूत्र लिया। तो इसको हम जीवन में आगे बढ़ावें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, भाईचारा मिले और सबको मुक्ति मिले, सबके प्रति मंगल।